गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 29 जुलाई, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 29 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। 6 अगस्त को होने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम और 20 अगस्त को होने वाले हैं पेट के एग्जाम। तो उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलने वाले हैं। तो हर चीज़ को आप नोट करते चलिए, कुछ भी न छोड़िए, क्योंकि चीज़ें काम आने वाली है। आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं सुधारना पड़ता है। मतलब सही बात है, देखा जाए तो समय को खुद ही ठीक करना पड़ता है। हमेशा समय तो खराब ही रहता है। कुछ भी आपके जीवन में लाइफ में हो जाए तो हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है। अगर अच्छा हो भी जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा हो गया है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ। ऐसा आप फील करिएगा, होता है। लेकिन दिन भर आप खुश नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि मौका मिल जाता है कभी कभी कि आप खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन मिला है तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। मतलब समय सुधारना ही पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। आप अपने समय को सेट करना पड़ेगा, उसको लेके आगे लेके चलना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। देखिए, परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। मतलब एक चीज़ और कहें कि अगर आपको सफलता पाना है तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको मेहनत, कठिन मेहनत, रोज़ डेली बाई डेली मेहनत, हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। समय का मैनेजमेंट करना सीखिए, गोल सेट करिए। गोल सेट करने में आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 29 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है लेखपाल पर। लेखपाल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके बारे में आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, आपको लेखपाल के संबंधित सारी जानकारी A to Z मिल जाएगी। कब भर्ती होंगे, कब एग्जाम होंगे, कब कितना फीस लगेगा, सारा चीज़ मैंने उस वहाँ पे मेंशन किया है। तो कल ही का आया है अपडेट, तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ दिवस। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे हमारे भारत में बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, नहीं हमारा धरोहर भी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बाघों का संरक्षण का संकल्प करें। यानी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए, हमारा राष्ट्रीय पशु भी है बाघ दिवस, यानी बाघ। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक राज्यपाल थावर चंद गहलोत, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। 61 वर्षीय BS येदियुरप्पा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। चलिए, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैं चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत देश से जुड़ा हुआ है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। फिगर में देख रहे हैं, यही है बसवराज बोम्मई। चलिए, बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। मैंने गवर्नर बता दिया, राज्यपाल बता दिया। कर्नाटक हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु, राज्यपाल जाएंगे थावर चंद गहलोत। अब फिगर में देखते हैं कर्नाटक कहाँ पे है। तो ये रहा आपका कर्नाटक। चलिए, भारत का नक्शा है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वित्त किस वर्ष में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 9.5% रखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 2022 में। 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 9.5 रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय कहाँ हो जाएगी उसकी? वाशिंगटन DC, USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोई बाइडन। वहाँ के सब प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी है। कैपिटल क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC।
तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। IMF प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष कौन रहेंगे? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF मुख्य और शास्त्री कौन रहेंगे? गीता गोपीनाथ। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कहाँ पर आयोजित होगा भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा चीज़ पॉइंट से बताता हूँ। तो देखिए भारत और रसिया के बीच जो एक्सरसाइज होते हैं उसे कहा जाता है इंद्र। क्या कहा जाता है? इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रसिया। भारत और रसिया के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? इंद्र। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के बुलग्राडो में आयोजित किया जाएगा। बात आई है रसिया की, तो फिगर देख लेते हैं रसिया कहाँ पे। ये रहा आपका रसिया, पूरा रेड कलर का जो दिख रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहाँ पे? हमारे पूरे एशिया में। तो ये रहा आपका रसिया, वर्ल्ड का नक्शा है ये। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज की बात आई है, तो देखिए भारत और नेपाल के बीच कॉपी पेन उठाइए और आप चीज़ें लिख जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण। भारत और इंडिया के बीच हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज होता है। और भारत और रसिया के बीच आपने जान लिया इंद्र। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि चीज़ें मैं ये बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन करेगा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन विजुअल इफेक्टिंग गेम और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन जल्द ही लाएगा डिजिटल मुद्रा पायलटों की योजना? मतलब इसमें ये होगा कि सारे पैसे डिजिटल मोड पे होंगे, यानी कैशलेस होंगे, यानी बिना मुद्रा मतलब बिना पेपर के होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI। अब बात आई है RBI, तो RBI के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। RBI के 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इसमें मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में अपनी डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इसे जल्द ही थोक और खुदरा क्षेत्रों में भी लॉन्च करें। जैसे हम लोग चिल्लर सिक्का उक्का रख लेकर चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और आप क्या होगा, कैशलेस दुनिया में भारत चलेगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, बुलेट करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के PDF आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपको देखिए यहाँ पे अगर 10 में, 12 में, 11 में, 9 में, 8 में या BA, BSc, MSc, ग्रेजुएशन कोई भी अगर पढ़ाई पीरियड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने बनाई देवारण्य योजना? देवारण्य योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। इससे सही होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश MP ने ये योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन विजुअली इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने गठित किया जांच आयोग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने गठित किया है जांच आयोग। अब किससे संबंधित जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्पाइवेयर के जरिए गठित इन्फेक्शन
की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति M.B. लोकुर और कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल है। तो इन दोनों व्यक्तियों को भी शामिल किया है। बात आई है मध्य प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की। तो फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ है और पश्चिम बंगाल कहाँ है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश और ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। भारत का हार्ट किसे कहा जाता है? हार्ट मतलब दिल। जैसे दिल हमारे सीने के बीच में होता है, वैसे ही भारत के बीचों बीच में कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। किसने शुरू की ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरी ने। पुरी कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में पुरी है, वहाँ पे ये चीज़ क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ओडिशा में पुरी ड्रिंक फार्म टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना से पूरे शहर के लगभग 2.5 लाख निवासियों और लगभग 2 करोड़ पर्यटकों जो हर साल पवित्र शहर में आते हैं को लाभ होगा। यानी उनको पानी पिलाया जाएगा, कोई भी इंसान हो उनको हर जगह पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनको पानी ला के पिलाया जाएगा, उनके हाथों तक ला के पहुँचाया जाएगा। तो ये सारी काम किसने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। बात आई ओडिशा की, तो फिर हम देख सकते हैं ओडिशा कहाँ पे है। ये रहा आपका ओडिशा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मीराबाई चानू को ASP नियुक्त करेगी कहाँ की सरकार? मीराबाई चानू अभी इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन पदक जीता है? रजत पदक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? 200 कुछ किलोग्राम का भारोत्तोलन में मतलब उसको उठाया था, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। जैसे होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ये मणिपुर की है मीराबाई चानू। तो इनको ASP नियुक्त करने की बात कही है किसने? मणिपुर ने। तो मणिपुर सरकार ने ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्हें सरकार द्वारा पूर्व में घोषित 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो इनको 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ की अदालत ने किया विजय माल्या को दिवालिया घोषित? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या को क्या किया है? दिवालिया घोषित कर दिया है। अब दिवालिया किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के पास कर्ज लेने के लिए तो मतलब टाइम होता है, मतलब कर्ज तो ले लेता है, लेकिन जब पैसे देने होते हैं तो पैसे नहीं दे पाता है, यानी भाग जाता है, इधर तो भागता फिरता है, उसे ही कहा जाता है दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो उसकी सारी संपत्ति क्या होती है? नीलाम हो जाती है, यानी बेच के और वो पैसा भरपाया होता है। तो यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने 26 जुलाई 2021 को भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है, जब माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ी हुई चीज़ें थी। बात आई है ब्रिटेन की, तो फिर हम देखते हैं ब्रिटेन कहाँ पर है। ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम और ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने पारित किया फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा ने। लोकसभा के फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक विशेष रूप से व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली TRDS के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, CM ने। अब देखिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 26 जुलाई 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें क्या किया था? लोगों को जोड़ना था, यानी उस ऐप के थ्रू लोगों को जोड़ना था सीधे, यानी उन तक सारी समस्याएं, यानी जो भी योजनाएं या जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। तो 2014 में 26 जुलाई को ये काम किया गया था, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारे नरेंद्र मोदी क्या हैं? योजना मंत्री भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो आप फिगर में देख रहे हैं, ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ही लॉन्च किया है
तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने फिर से माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, उस समय था माई गवर्नमेंट पोर्टल, तो उसको किसने, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, माई गवर्नमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी ने। माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2021 को माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया। इसमें भी क्या किया जाएगा, अभी तक 10 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है, तो इसमें भी लोगों को ही जोड़ा जाएगा और उनकी सूचनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो इसको आप भी नोट कर सकते हैं और आप भी इसे जोड़ सकते हैं ताकि एक बार चीज़ें सीधे आपको आप तक मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस देश के व्यक्ति के हाथ लगा अरबों का नीलम। नीलम क्या होता है, एक पत्थर होता है, तो एक व्यक्ति के हाथ नीलम लगा है किस देश के, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका के घर के अंदर कुआं खोद रहा एक व्यक्ति ने हाथ लगा 7.43 अरब रुपए का नीलम। श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी वर्तमान श्री जयवर्धने कोटे। पूर्व राजधानी कहाँ हो जाएगी, कोलंबो, सबसे बड़ा नगर हो जाएगा कोलंबो। राजभाषा हो जाएगी सिंहली। तमिल। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, गोटाबाया राजपक्षे। स्थापना कब हुआ था, स्वतंत्र यूनाइटेड किंगडम से 4 फरवरी 1948। मुद्रा क्या हो जाएगी, श्रीलंकाई रुपया। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए फिगर हम देख सकते हैं कि श्रीलंका कहाँ पे है और उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका भारत का नक्शा, बिल्कुल नीचे कहाँ पे है, श्रीलंका है। और उत्तर प्रदेश कहाँ होता है, जैसे ये वाला हिस्सा जब बन के ऐसे आता है, ऐसे जब ऐसे बन के नीचे तक आता है और फिर ऐसे बन के ये आता है, तो यहीं पे हमारा रहता है उत्तर प्रदेश। क्या रहता है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, आइए नीचे पर क्या है, श्रीलंका है। तो दोनों फिगर आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय क्लेसर डोज फॉर यू। किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म में से एक का अनावरण किया है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एड्रेस हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। ये रहा मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर। जुलाई में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं सबको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।